समान विचार तो एक घर में भी मिलना मुश्किल होते हैं। फिर भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इतनी बड़ी आबादी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्वाभाविक है। माना हमारा सोचने का तरीका, किसी समस्या का समाधान निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये भी माना कभी कभी हम मतभेदों की वजह से आपस में झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं। लेकिन जब बात भारत की हो, मातृभूमि की हो, तब देशभक्त भारतीयों के लिए मतभेद के कोई मायने होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि मतभेद जब जब मनभेद में तब्दील हुए हैं, तब तब भारत को जख्म मिले हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के शब्द चिंता का सबब बन गए। ऐसे सपने देखना महापाप है। A lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. राहुल गांधी को भारत की सरकार पसंद नहीं तो इसका मतलब भारत की हार नहीं है। राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। राहुल गांधी चुनावों में जीत नहीं पाते तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि देश में अराजकता फैल जाएगी। नमस्कार व्यूअर्स, दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी अफसोस की। क्या बीते 11 सालों में भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? क्या बीते 11 सालों में भारत के लोगों की मेहनत का एक भी ऐसा किस्सा नहीं है जिसे राहुल गांधी विदेश की धरती पर प्राउडली सबको सुना सके? गुणगान नहीं कहता, बता सके। अफसोस है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को भारत में सिर्फ निराशा दिखती है, कमियां दिखती है और हिंसा की आशंकाएं नजर आती हैं। बीते 11 सालों से कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष यही कामना कर रहा है कि इस देश की जनता सड़कों पर उतर आए और नरेंद्र मोदी की सत्ता को समाप्त कर दे। लेकिन सबने साथ मिलकर चुनाव भी लड़कर देख लिया, मोदी को टस से मस तक नहीं कर पाए। एक पुराना सिद्धांत है, जब लड़ ना पाओ तो बदनाम करने पर उतर आओ। अफसोस ये है कि राहुल गांधी की बातों में नेगेटिविटी यानी नकारात्मक का आभास ज्यादा होता है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कमियों का जिक्र करते हैं। अगर राहुल गांधी की अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होती तो भारत को लेकर उनका पर्सपेक्टिव भी कंस्ट्रक्टिव हो जाता। राहुल गांधी वोट चोरी वाला ढोल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से बजा रहे हैं, लगातार धड़ल्ले से बजा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें 7 सीटर एसयू में आसानी से फिट होने लायक सीटें देकर बता दिया है कि जनता को उनकी बातों पर रत्ती भर भी एतबार नहीं है। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी के पास सरकार को उनकी बातों के आधार पर घेरने का पूरा मौका था। वो तरीका ज्यादा ऑथेंटिक होता और लाभदायक भी होता। लोग भी राहुल गांधी की बातों को शायद ज्यादा सीरियसली सुनते, लेकिन राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के जवाबों और तर्कों के सामने सरवाइव ही नहीं कर पाए और अपनी पूरी पार्टी को लेकर दल बल के साथ चल पड़े, यानी वॉकआउट कर गए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी चुनाव में मोदी का सामना नहीं कर पाते, संसद में अमित शाह का मुकाबला नहीं कर पाते और खींच देश की जनता पर लगातार उतारते आ रहे हैं और उतार रहे हैं, उन्हें भड़काते हैं। अब तो वो खुलकर जेनजी वाले सपने भी देखने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी को चौकन्ना रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका सारा फोकस मोदी शाह पर रहे और उनके पैरों के नीचे से जमीन खींचकर ले जाए। इस बात का आधार प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सांसद इमरान मसूद के बयान हैं। सुनिए दोनों के बयानों को और फैसला आप करिएगा, मैं नहीं करूंगा। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। I think she has a bright future in politics, and I think bright future in changing what is required, and I think this will happen in time. It's inevitable.
अब बीजेपी चुटकी ले रही है कि कांग्रेस में राहुल हटाओ प्रियंका लाओ की डिमांड जोर पकड़ने लगी है। इन हालातों में राहुल गांधी को पहले अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। देश में होने वाली कथित अराजकता पर बाद में फोकस किया जा सकता है। अर्ज किया है, वहां घर लुटने की कगार पर हैं और हमें अभी भी खुद के खुदा होने का गुमान है। इत्तेफाक देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की लीडरशिप की खुलकर डिमांड होने लगी है, जबकि करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि कांग्रेस एक बार फिर एक बड़े विभाजन की तरफ बढ़ रही है। और इधर ये बयान, उधर मोदी जी का बयान, दोनों को मिला लें तो क्या होने जा रहा है? इशारों को अगर समझे तो बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या ये कहना गलत होगा कि राहुल गांधी से उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का मोह भंग हो रहा है? कुछ प्रत्यक्ष कह देते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह। लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में अभी और कई नाम हैं, जबकि कुछ अप्रत्यक्ष निशाने लगाते हैं, जैसे इमरान मसूद। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है? राहुल गांधी के आलोचकों का दावा है कि उनके तर्क कमजोर लगते हैं, उनकी वोकैबुलरी पब्लिक को बांध कर नहीं रख पाती है। राहुल गांधी को वोट चोरी और चौकीदार चोर है जैसे मुश्किल मुद्दे उठाने की सलाह ना जाने कहां से मिलती है, और जब ये दावे झूठे साबित होते हैं तो बड़ी किरकिरी होती है। उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जर्मनी में राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने नोटबंदी को इसकी बड़ी वजह बताया, जबकि सच यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साल 2025 में 5.4% की मजबूत ग्रोथ बढ़त दर्ज की गई है। मेटल, इलेक्ट्रिकल्स, इक्विपमेंट, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स और लकड़ी से जुड़े प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की गई है, और इसका सीधा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हुआ है। सोचिए, जब ऐसे आंकड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, तब राहुल गांधी के दावों पर जनता या आप कैसे भरोसा कर पाएंगे? कभी नहीं भूलना चाहिए, जब आप किसी पर पत्थर उछालते हैं तो आशंका होती है कि 10 पत्थर आपकी तरफ भी उछलेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी विदेश में कहीं भी जाए, जॉर्ज सोरोस का नाम उनसे जुड़ी जाता है। जर्मनी में राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस महिला का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के साथ है। जिन दर्शकों को जॉर्ज सोरोस के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी समझ के लिए बता दूं, जॉर्ज सोरोस अमेरिकी कारोबारी है और वो खुलेआम कह चुका है कि मैं भारत में मोदी की सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए $1 मिलियन खर्च करने को तैयार हूं। मोदी हार जाए तो मेरा काम बन जाए, जॉर्ज सोरोस ये कहता है। जॉर्ज सोरोस खुले तौर पे कह चुका है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की शह पर भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं।